गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ज्ञान मंत्र अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं सनोज यादव आप सभी को ज्ञान मंत्र अकेडमी पर स्वागत है। आज का हमारी क्लास रहेगा फिजिक्स क्लास 10 पढ़ाने वाले हैं। आज की हमारी अगली टॉपिक रहेगी गोली दर्पण। गोली दर्पण गोली दर्पण आज की टॉपिक रहेगी गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है सुनो। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण वह दर्पण होता है जो कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? गोली दर्पण। गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसे गोली दर्पण कहते हैं। एक कांच के खोखले गोले का खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका एक पृष्ठ पर कलई की गई हो। कलई की गई हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? वह कांच के एक खोखले गोले गोली दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका एक पृष्ठ पर कलई की गई हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? एक कांच के खोखले गोले का क्या होता है? कटा हुआ भाग होता है। कटा हुआ क्या होता है? भाग होता है जिसका एक भाग कलई किया होता है और दूसरा भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है तथा दूसरा भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण में दो तल होती हैं। गोली दर्पण में दो तल होती हैं। एक क्या होता है? गोली दर्पण के दो तल होती हैं। दो तल होते हैं। गोली दर्पण की दो तल होती हैं। दर्पण का उभरा हुआ भाग उत्तर, वह तल जिसका एक भाग उभरा हुए भाग को
गोली दर्पण की अवतल जिसका उभरा हुआ भाग हुआ भाग उभरे हुए भाग को उत्तल कहते हैं। उभरे हुए भाग को उत्तल कहते हैं तथा वह तल जो दबा होता है, वह तल जो दबा हुआ हो उसे अवतल कहते हैं। अवतल गोली दर्पण के दो तल होते हैं। पहला होता है वह तल जो उभरा हुआ भाग होता है। दर्पण का वह तल जो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल कहते हैं। उसे बोलते हैं उत्तल। वह तल जिसका क्या होता है, वह तल दर्पण का वह तल जो क्या होता है, दबा हुआ होता है, उसे बोलते हैं अवतल। तलों के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तलों के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तलों के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल का मतलब होता है जो अंदर दबा हुआ भाग होता है। जो तल है वही परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। जो तल है अगर वही परावर्तक पृष्ठ है तो वह अवतल दर्पण। जैसे देखो पहला पढ़ेंगे अवतल दर्पण। पहला क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर उभरे हुए भाग पर कलाई की गई हो और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं बताएंगे? वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गया हो और दबा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आया अवतल दर्पण? अवतल दर्पण क्या होता है हम बताएंगे कि वह दर्पण
जिसके उभरे हुए भाग पर, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो और दबा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। आया, सुन लो, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो और दबा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। फिर दूसरा आता है उत्तल दर्पण। दूसरा पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसके वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और दबा हुआ भाग और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सुन लो, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो, कलई की गई हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, और उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये है उत्तल दर्पण। आया उत्तल दर्पण, सुन लो, बोलेंगे वह गोली दर्पण जिसके उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो और दबे हुए भाग पर क्या की गई हो, कलई की गई हो, जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है बताएंगे, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पृष्ठ हो और दबा हुआ भाग क्या हो, कलई की गई हो, जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित